जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। दोस्तों नमस्कार, आदाब। ये बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूं वो बेहद अहम है। आप सब ये जानते होंगे कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद 21 सितंबर को आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अब आज उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री अपना कार्यभार संभाल लिया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए एक कुर्सी बगल में अपने खाली छोड़कर उनका कहना है कि जिस तरह से श्री राम के वनवास के बाद अयोध्या की सत्ता भरत ने संभाली थी, उसी तरह से वो मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगी अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में। मतलब क्या अब दिल्ली की जनता के लिए फैसले एक पूर्व मुख्यमंत्री जो कि जमानत पर अभी फिलहाल हैं, जिन पे आरोप है घोटाले के, क्या उनसे पूछ कर अब दिल्ली की जनता की तकदीर लिखी जाएगी? तो फिर आपने मुख्यमंत्री पद की शपथ क्यों ली? उनका पूरा बयान सुनते हैं और आप भी इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। आज मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सब के लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने तक जेल में रखा। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई है। शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते हैं, और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतज़ार करेगी। धन्यवाद।